विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फर बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। रोस्टिंग करते थे सल्फाइड ओर की, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, पहला बोलता था रोस्टिंग ऑफ द सल्फर टू द ऑक्साइड थर्मोडाइनमिकली फिजिबल। फिजिबल तो होगा ही होगा, तभी तो रिएक्शन करवा रहे हैं भाई। अपन टेम्परेचर का रोस्टिंग में क्या करते थे याद है कि कोई भी सल्फाइड ओर लेते थे, जैसे Cu2S लिया, और सबसे इजी सा ले लेते लेड सल्फाइड PbS लिया, और O2 की प्रेजेंस में रीहीट किया, और क्या बन जाता था लेड का ऑक्साइड, और साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाती थी। तो ये रिएक्शन तो अपन ने पढ़ी थी तो मैंने हर बार आपको यही बोला है कि जो भी रिएक्शन अपन देख रहे हैं ना वो सारी फिजिबल है थर्मोडाइनमिकली, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सही बात है, ये तो ट्रू है, अपने को इनकरेक्ट बताना है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मेटल सल्फाइड। यहाँ पर उसके बाद में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कार्बन सल्फाइड और अगर आपने देखे होंगे तो उनके लिए नहीं आ रहा था काम में आपका कार्बन और वो। ठीक है, अगला है डेल्टा जी। देखो डेल्टा जी नॉट है ना, नेगेटिव होगा ना तभी ये सारी चीज़ें अपन थर्मोडाइनमिक पढ़ते हैं, इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा परेशानी डाल सकती है। बट डेल्टा जी किसी का अगर नेगेटिव होता है ना तो ही वो रिएक्शन फिजिबल होती है। और मैंने बोला हर चीज़ यहाँ पे फिजिबल है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करते हुए। ओके, अगला है कि अपन ने फ्लोथ फ्लोटेशन काम में लिया था मेथड, वो किसके लिए था, सल्फाइड ओर के लिए था। सारे सल्फाइड ओर का प्योरीफिकेशन उस मेथड से हो रहा था। लेकिन अर्जेंटाइट एक ऐसा ओर होता है Ag2S, जिसको शायद मैंने आपको लिखाया भी था, अगर मैं भूल गया हूँ तो आप कोई बात नहीं करेक्ट कर दीजिए। अर्जेंटाइट एक ऐसा मेथड होता है जिसको तो सल्फाइड ओर होते हुए भी उसको फ्लोथ फ्लोटेशन से प्योर कंसनट्रेट नहीं करते, उसके लिए केमिकल लीचिंग काम में लेनी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक मेटलर्जी सबका, ये तो पढ़ा था आपने कि। और एक बायोलॉजी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्थ में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस अर्थ में जो होती है, अर्थ क्रस्ट में, वो होती है ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कैसे है, तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब ऑक्साइड की फॉर्म में रहती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। तो ऑक्सीजन तो क्रस्ट में अर्थ में है ही ना, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो अजीब व गरीब क्वेश्चन आते थे पहले तो, बट अब नहीं आते, अब प्योर एनसीईआरटी आती है। अगला क्वेश्चन, पिग आयरन में किस चीज़ की इम्प्योरिटी होती है, कार्बन की। कितने %? 4%, एनसीईआरटी का। अगला है वॉन और केल मेथड किसके लिए, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अगला है स्लैग फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, ये रही सीधी केल एनसीईआरटी की। तो अब आप देख रहे हैं तीनों क्वेश्चन थे, 3 एनसीईआरटी के थे। ये अपन एलुमिना वाला देखो क्या काम में ले रहे थे, फ्लोस्पार और क्रायोलाइट काम में ले रहे थे, ये भी प्योर एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ था ना, अभी पढ़े थे अपन लोग फ्लोस्पार और ये उसका एक तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे थे और दूसरा था फ्यूजिंग टेम्परेचर को कम कर रहे थे, 2000 के डिग्री सेंटीग्रेड को 900 पे लेके आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपने को कॉपर का सल्फाइड ओर है। ठीक है, कॉपर का सल्फाइड ओर है। अगला है आइडेंटिटी द एलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल एज अ, ये अपन ने पहले भी बात कर चुके पी उसमें डी ब्लॉक में भी। स्टील एक ऐसी होती है जिसमें नॉन मेटल कार्बन की इम्प्योरिटी होती है, तो कार्बन नॉन मेटल है तो इसमें नॉन मेटल कार्बन की इम्प्योरिटी। मिनरल ऑफ आयरन, आयरन के अपन ने बहुत सारी बातें पढ़े थे, पायरोलोसाइट बोलते हैं MnO2 को। ठीक है, और कैसिटेराइट होता है SnO2, टिन का ओर,
सोनोक एसिड, ठीक है, और मैग्नेटाइट वगैरह ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये देखो, ये 1 2 3 और 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। अब आप बोलोगे कि 4 क्वेश्चन आ गए 2012 में, नहीं, इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होते थे, उसके क्वेश्चन है, तो 2 प्री में आए 2 मेन में आए, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, स्लैग ड्यूरिंग एफई, स्लैग मतलब वहाँ पे क्या काम में लेते थे, ब्लास्ट फर्नेस में, याद करो। तो आप SiO2 की इम्प्योरिटी थी, उसमें फ्लक्स डालते थे कैल्शियम ऑक्साइड का, ये क्या थी, इम्प्योरिटी, ये क्या था, फ्लक्स, और यहाँ क्या बनता था, स्लैग, ये बनता था स्लैग। तो स्लैग किसके लिए यूज़ ले रहे हैं आप, स्लैग ले रहे हैं SiO2 को रिमूव करने के लिए, किसको, सेपरेट करने के लिए, तो SiO2 को सेपरेट करने के लिए, एनसीईआरटी। ओके, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर, ठीक है, अभी अपन ने कॉपर मेट की बात की थी, है ना, बोलता ना कॉपर 1 में +1 में है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था एक, कल आया था शायद, ये देखिए, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और इसको यहाँ से अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वहाँ जाके पेस्ट कर लेंगे। चलिए, अगर काम आता है, ऐसा होता है या नहीं होता, देखते हैं। अरे वाह, हो गया। तो कॉपर +1 में था और आयरन था, इसको कॉपर मैट बोलते थे। एनसीईआरटी देखो, बेसेमराइजेशन, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था। बेसेमराइजेशन में हो सकता है एनसीईआरटी में दिया हो, मैंने मेटलर्जी को अभी ढंग से एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, आप पढ़ना पूरे चैप्टर को अब एनसीईआरटी से। बेसेमराइजेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, कॉपर के लिए होता है, ये तो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, तो कॉपर के लिए होता है। तो बेसेमराइजेशन में अपन कॉपर के लिए काम कर लेते थे और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, बताया था मैंने आपको। जॉन रिफाइनिंग, गैलियम जर्मेनियम वगैरह के लिए काम में आता था, डी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में। अगला है फ्रोथ फ्लोटेशन, साइनाइड प्रोसेस के लिए काम आता था, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किसके लिए काम आता था, इलेक्ट्रोलाइसिस आता है एल्यूमिनियम के लिए, सी का 3rd। तो आंसर आ चुका है 14 का, तो फर्स्ट। अगला है जिंक कैन बी कोटेड, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ नहीं करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बेकार सा क्वेश्चन है, मतलब इसके है ही नहीं, जबरदस्ती को सेट दिए इन्होंने। एक ही क्वेश्चन आया था मेटलर्जी का, ओके, 2016 में। 17 में आया था ये मेटल डिस्प्लेसमेंट, याद है, तो जिंक के साथ में मेटल डिस्प्लेसमेंट करते थे अपन लोग। अब प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा एकदम, जिंक के साथ में मेटल डिस्प्लेसमेंट। एलिंगम डायग्राम में विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड रिड्यूस एलुमिना, एलुमिना को रिड्यूस करना है, तो उसको रिड्यूस कौन आएगा, जो उसके ऊपर आएंगे। अब एल्युमिनियम के ऊपर कौन आएंगे, कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, ले के बल्ला, काना, मजे से, फिर आता आला, मन जो करे, फिर आता करे से वापस करते हैं, कार में फेंको, कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं, टिन में पीनी है हाइड्रोजन, ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें एल्यूमिना को कौन रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम को, जो एल्यूमिनियम के ऊपर आएंगे। अब इसमें से कौन कौन ऊपर है, मैग्नीशियम, यस, बस मैंने बोला था ना कि इससे काम हो जाएगा अपना। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी का, इसका इस चैप्टर का है ही नहीं, ज़बरदस्ती गोला घुसा रहे हैं। डिकॉन प्रोसेस से क्लोरीन बनाते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, डी का फर्स्ट। उसके बाद में कंटेंट प्रोसेस में H2SO4 बनाते हैं, हाँ, ये लाइन वहाँ आई थी इसमें कि SO2 जो रिलीज हो रही है उसको आप कॉन्टेस्ट प्रोसेस में काम में ले सकते हैं, तो सी का सेकेंड, तो दोनों ऑप्शन में आंसर निकल नहीं रहा इससे, तो
हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं। बी का थर्ड, एक बी का थर्ड बोल दे तो भी आंसर आ जाता। मेलाकाइट। अब जो टेबल दी हुई थी एनसीईआरटी का, मैंने बोला था आपको टेबल याद करनी है, आप याद करके आए होंगे। कॉपर का और है, ठीक है। ये कौन है? ये है कॉपर पाइराइट। ये कौन है? मेघा, हाँ मैग्नेटाइट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 2020 का क्वेश्चन है। वेपर फेज रिफाइनिंग कैरिड आउट निकल एंड बाई वॉन ऑर्कल मेथड। निकल के लिए एक प्रोसेस आता है मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है। वॉन ऑर्कल नहीं आता, ये इनकरेक्ट हो गया। या निकल नहीं, या तो इसकी जगह आप काम में ले लो टाइटेनियम और जर्केनियम, तब वॉन ऑर्कल प्रोसेस काम आता। पिग आयरन, पहले जो आयरन निकल रहा था उसको अपन ने पिग आयरन बोला था। मैंने बोला था एनसीईआरटी की लाइन थी, उसको अपन सीधी लाइन थी ये कि डिफरेंट टाइप के साइज शेप में बदल सकते हैं। ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? पिग आयरन में पहले पिग आयरन बन रहा था, उसमें 4% कार्बन थी। फिर एक और पढ़ा था आपने कास्ट आयरन, उसमें 3% की इम्प्योरिटी थी। फिर आता है रॉट आयरन। अब इसको क्या बोलते हैं, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, रॉट आयरन, ठीक है। इसमें कुछ 0.25% की इम्प्योरिटी होती है। ये अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, तो उस बेसिस पे अपन लोग इसको इनकरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर फिर से आ गया, देखो 2020 में आया है ना। यहाँ CO2 नहीं, मैंने कौन सी गैस बोली थी? SO2 गैस रिलीज होती है, बोला था। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड हाईली प्योर मेटल। अब देखिए इस क्वेश्चन का हर साल 2-3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसके ऊपर में फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग आंसर देता है, फलाना अलग देता है, और बाद में NTA जब आंसर देता है तो एक अलग ही क्वेश्चन देता है, उसका आंसर अलग ही कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ये वाला। तो ये हालांकि एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आप वर्ड ढूंढने की कोशिश करना, हाईली प्योर मेटल अगर आपको ऑब्टेन करनी है तो एनसीईआरटी बोलती है इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो आप। जबकि एलन ने ये दिया था, आकाश ने ये दिया था, BY ने आंसर ये दिया था, तीनों कोचिंग ने 3 दिया था और NTA ने ये आंसर दे दिया था। ये मुझे याद है क्योंकि नीट 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, आपको बहुत पढ़ना है। इनऑर्गेनिक पूरी ख़त्म होती है अपनी सारे चैप्टर प्लेलिस्ट में। मैंने अब एक अलग से प्योर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सारे वीडियोज़ आपको इनऑर्गेनिक के ही मिलेंगे सीरीज़ वाइज। बाकी चैप्टर वाइज आपको इनऑर्गेनिक के वीडियो मिल ही रहे हैं। कोई भी इनऑर्गेनिक का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, वो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, पर टेलीग्राम में बहुत कम यूज़ करता हूँ, संडे मंडे को खोलता हूँ तो। या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, अगर छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक की वीडियो आने शुरू हो जाएंगे रेगुलरली, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप काम करते जाना साथ साथ में। ओके, थैंक यू।